हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर। चट्टाने यानी कि रॉक्स। रॉक्स क्या हैं, चट्टाने क्या हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। अ, जो भी पदार्थ जो हमारा स्थल मंडल है उसका निर्माण करता है उसको हम चट्टाने कहते हैं। तो चट्टाने जो हैं भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति जो है कठोर हों, चूने की तरह मुलायम हो, या फिर बालों की तरह मुलायम हो, या फिर बजरी और रोड़ी की तरह अदृढ़ हो। तो चट्टाने जो हैं वो हमारी पृथ्वी पर धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक, यानी कि तक जो है भूपृष्ठ का 95% चट्टाने ही विद्यमान हैं या बनी हुई हैं। वो हिस्सा सारा चट्टानों का ही है। बात आ रही है कि चट्टाने जो हैं वो बनती कैसे हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चट्टानों की रचना अलग अलग प्रकार के खनिजों के मिलने से बनी है। तो खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी भौतिक विशेषताएं एक निश्चित रासायनिक बनावट पर होती है, यानी कि केमिकल फॉर्म में। अधिकांश खनिज ठोस भी हो सकते हैं, अकार्बनिक हो सकते हैं, अजैविक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो चट्टानों की रचना अलग अलग खनिजों के संयोग से हुई है और हमारी पृथ्वी पर 2000 से ज़्यादा खनिज जो है विद्यमान है, जिसमें से केवल 24 ऐसे प्रकार के खनिज है जिनका इस्तेमाल जो है चट्टाने बनाने में किया जाता है या होता है। इस बात को अलग अलग भूगोलवेताओं ने जो है अपने शब्दों के अनुसार जो है पिरोया है या उसे जो है कहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिंच और टिवार्था। फिंच और टिवार्था ने अपने शब्दों में कहा है कि एक या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। अब बात कर रहे हैं कि और इन्हीं खनिजों के कारण हमारी जो चट्टानें हैं वो भिन्न भिन्न रूपों में बटी हुई हैं। और चट्टानें बनाने वाले जो खनिज हैं, जो कि वर्तमान में समस्त भूमंडल पर 109 तत्वों का अस्तित्व पाया जाता है। अधिकांश खनिजों की रचना 8 तत्वों से हुई है। और क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, मतलब कि चट्टानों के वर्गीकरण की बात करें तो चट्टानें जो है अलग अलग भागों में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर बटी हुई हैं। तो पहली हम चट्टानों की बात कर रहे हैं जिसमें आती है इग्नियस रॉक्स, आगन्य चट्टानें। आगन्य चट्टानों से बात यह है कि जो आगन्य शब्द जो है, यानी कि ये इग्निस, अंग्रेजी में इंग्लिश बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, इसे इग्नीज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो ऐसी चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर उपस्थित तप्त और तरल द्रव के ठंडा होकर के ठोस हो जाने से जो है आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो निर्माण प्रोसेस क्या है कि जब गर्म और तृप्त जो चिपका हुआ जो मैग्मा है, चिपचिपा सॉरी, तो मैग्मा पृथ्वी के भीतर जो है बहुत तेज गति के साथ ताप और भारी दबाव के कारण जो है 160 से 100 किलोमीटर की गहराई से बाहर जो है दरारों के थ्रू जो है बाहर निकलता है और धरती पर आ जाता है। और धरातल पर पहुंचने पर यह मैग्मा जो है गैसीय अंश या वायुमंडल में विद्यमान हो जाता है या विलीन हो जाता है। तो इस गैसीय रहित मैग्मे को लावा कहा जाता है। और अतः गर्म द्रव पदार्थ जो है भूपटल के नीचे मैग्मा और भूपटल के ऊपर लावा कहलाता है। और जब ये प्रोसेस जो है बार बार निकल होती रहती है तो क्या है, जब लावा निकला और वो बाहर निकला और वो धरती पर जाकर के ठंडा हो गया, और फिर से बाहर निकला और फिर से जाकर के ठंडा हो गया। तो इस प्रकार से जो बार बार ये प्रोसेस रही है ठंडा होने की और मतलब कि फटने की और फिर ठंडा होने की, तो इससे क्या है हमारी जो आग्नेय चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। इसी आधार पर इन्हें जो हम प्राइमरी रॉक्स या फिर अप्राथमिक आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। ये चट्टानें जो हैं ये आधारभूत चट्टानें जिनसे जो है प्रतदार या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण भी होता है। और इसके अलावा चट्टानें जो हैं रवेदार होती हैं। जब मैग्मा धरातल पर आकर के ठंडा हो जाता है और तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट की चट्टानें। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब धीरे धीरे जो है जमने शुरू हो जाता है, इसमें रवे बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट चट्टानें हैं। ये चट्टानें तुलनात्मक रूप से कठोर होती हैं और इसमें जल काफ़ी कठिनाई से
जोड़ों के अंदर प्रविष्ट होता है, मीन जाता है। तो इसमें जो है परत का अभाव होता है और कमी होती है, और परंतु जोड़ जो है पाए जाते हैं इसके अंदर। आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष भी नहीं पाए जाते हैं, उनका अभाव रहता है। इसमें जो है आग्नेय चट्टानों के अंदर ग्रेनाइट, रोलाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट इत्यादि जो आग्नेय चट्टानें हैं उसके एग्जाम्पल हैं। आग्नेय चट्टानें जो हैं यानी कि ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने पर उनका गठन जो है कांच की तरह जो है होता है, जैसे ऑब्सिडियन। उत्पत्ति स्थान की विभिन्नता के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। उनकी बात कर रहे हैं कि जिसमें डिस्कस कर रहे हैं हम बाह्य और अंतर्वेदी चट्टानों की। तो अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें बनती है, इसमें जो है पाताली चट्टानें होती हैं और अधिवितलीय चट्टानें होती हैं। पाताली चट्टानें जो हैं का निर्माण प्लूटो के नाम से किया गया है, और फलस्वरूप इन चट्टानों की रचना करने वाले खनिजों के रवे जो है बड़े बड़े बनते हैं। और इसमें जो पाताली आग्नेय चट्टानों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो है ग्रेबो और ग्रेनाइट चट्टानें हैं। इनका रंग जो है, ग्रेनाइट का रंग भूरा, लाल और गुलाबी और सफ़ेद होता है। अधिवितलीय चट्टानें यानी कि मध्यवर्ती चट्टानों की हम बात करें तो भूगर्भ की गहराई से उमड़ता हुआ जो यानी कि बाहर निकलता हुआ मैग्मा जब अवरोध बन के धरातल के कारण जो है स्थित हो जाता है, जिसमें दरारों में या संधियों में या नली में जमा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, तब जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और इसमें जो खनिजों के रवे जो होते हैं छोटे बनते हैं। इसमें डोलेराइट और माइका पैगमेटाइट अधिवितलीय चट्टानों का निर्माण होता है। बाह्यवेदी आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है ये चट्टानें जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर आए लावे के ठंडा होकर के ठोस होने से बनती है, इसलिए इन्हें जो है ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। और काला और लाल रंग के गाढ़े द्रव के बहते हुए चादर के रूप में जो जमने के कारण जो है इन चट्टानों का जो लावा है स्तर, यानी कि जो चट्टानों को लावा स्तर भी कहा जाता है, और ये शांत से निर्मित ज्वालामुखी चट्टानें हैं। और इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है यदि लावा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो कांच जैसी चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वालामुखी कांच या फिर ऑब्सिडियन भी कहते हैं। और मुंबई के आसपास का जो बेसाल्टी लावा स्तर की मोटाई जो 3000 मीटर से अधिक है, कई बार ऐसे जोर से लावा के साथ छोटे छोटे बड़े आकार के चट्टानी पिंड भी वेग के साथ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार की बनी हुई चट्टानों को ज्वालामुखी निष्कास कहते हैं। बात कर रहे हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें जो है अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय या पैठिक चट्टानें विद्यमान हैं। इसके अंदर जो अम्लीय आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। और इन चट्टानों के शेष तत्वों में जो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फेल्सपार नामक जो खनिजों की प्रधानता होती है। लोहे की कम मात्रा के कारण इन चट्टानों का घनत्व कम यानी कि लगभग 2.75 होता है, और रंग भी हल्का होता है इनका। ग्रेनाइट जो है अंतर्वेदी और ऑब्सिडियन जो है बाह्यवेदी अधिशिल्क के आग्नेय चट्टानों के ही उदाहरण हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग क्षारीय या पैठिक आग्नेय चट्टानों की। इनकी सिलिका की मात्रा जो है 45% से लेकर 55% तक होती है, और इन चट्टानों का रंग जो है गहरा और घनत्व जो है अधिक, लगभग यानी 3 तक होता है। और इसमें जो है बेसाल्ट यानी कि बाह्यवेदी चट्टानें और ग्रेबो यानी अंतर्वेदी इसी वर्ग की चट्टानें हैं। जो आग्नेय चट्टानें की पिंडों की बात करें, मासिस ऑफ इग्नियस रॉक्स की, तो मैग्मा के ठोस हो जाने पर जो है अनेक तरह की जो चट्टानी पिंडों की रचना होती है उसमें बनते हैं वो। और अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं यानी कि इनर फॉर्म से बनते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें बैथोलिथ की। ये सबसे बड़ा जो मैग्मा का सबसे बड़ा जो गुंबदाकार जमाव होता है, तो जो कि अत्यधिक गहराई में पाया जाता है और ऊबड़ खाबड़ और इसका ढाल जो है खड़ा होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं जैसे खेतों में जो हम जो है गोबर से जो है एक बिटोड़ा बना देते हैं, उस तरह की आकृति जो है इसमें देखने को मिलती है। बैथोलिथ संसार के बड़े बड़े पर्वतों की जड़ में होते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के इडोहो राज्य में 40,000 वर्ग से भी ज़्यादा जो है बैथोलिथ, और पश्चिमी कनाडा में कोस्ट रेंज बैथोलिथ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा इसमें बैथोलिथ जो है ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव होते हैं। इसी के अंदर मतलब अलग से एक आकृति है स्टोक क्या है? छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टोक कहते हैं। स्टोक की ऊपरी सतह का विस्तार जो है 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में होता है, और इसमें
अन्य विशेषताएं बैथोलिथ जैसी होती हैं। नेक्स्ट है लैकोलिथ, भूगर्भ से धरातल की ओर बढ़ता हुआ जो मैग्मा है जब बाहर निकलता है, जब किन्हीं कारणों से धरातल पर नहीं पहुंच पाता और परतदार चट्टानों के अंदर जमा हो जाता है, एक से जो छतरी नुमा आकृति का रूप धारण कर लेता है, उसे लैकोलिथ कहा जाता है। लैकोलिथ की निचली परत सीधी होती है जो कि नली के द्वारा जो है मैग्मा के भंडार से जुड़ी हुई होती है। लैकोलिथ जो है बाह्यवेदी परतों द्वारा या फिर अंतर्वेदी प्रतिरूप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में अनेक लैकोलिथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद लेपोलिथ की बात कर रहे हैं कि लेपोलिथ क्या है कि जब मैग्मा का जमाव जो है धरातल के नीचे अवतलन आकार वाले उथले बेसिन में हो जाता है, तब एक तस्करी नुमा चट्टानी पिंडों का निर्माण होता है जिसे लेपोलिथ कहा जाता है, यानी कि एक उड़न खटोले जैसी आकृति जो है इसकी बन जाती है। दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांस वाल क्षेत्र जो है इसी प्रकार के जो आकृति देखने को मिलती है। फैकोलिथ की बात कर ले तो मोड़दार पर्वतों की अपनीति और अभिनीति में जो मैग्मे के जमाव को जो है फैकोलिथ कहते हैं। यह लहरदार आकृति होती है, जैसे पानी के अंदर जो सुनामी आती है उसमें जो लहरें ऊपर जाती हैं और जो लहरें नीचे आती हैं। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है वो अपनीति कहलाता है और नीचे दिशा हुआ हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, अभिनीति कहलाता है। और सील क्या होता है कि परतदार चट्टानों के बीच भूपृष्ठ के समानांतर मीन्स साथ साथ मैग्मे से बनी हुई अधिवितलीय चट्टानों को सील कहा जाता है। और 1 मीटर से पतली सील को जो है सीट कहा जाता है। डाइक की बात करें तो जब भूपटल के नीचे मैग्मा जो है एक लंबवत यानी कि एक जोड़ों के रूप में या दरारों के रूप में जब जमा हो जाता है परतदारों के रूप में, परत के रूप में, तो उसको डाइक कहलाता है। और एक खाड़ी झुकी हुई विशाल दीवार की भांति दिखाई पड़ती है। डाइक कुछ मीटर कई किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर जो है छोटे भी हो सकते हैं या कुछ मीटर जो है चौड़े भी हो सकते हैं। झारखंड के सीभूम जिले में जो है डोलेराइट के अनेक डाइक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताओं की। इन चट्टानों में जो है परतें नहीं होती बल्कि ये स्थूल होते हैं। इन चट्टानों में रंध्र नहीं होते, छिद्र नहीं होते हैं ताकि और इनमें जो जल प्रवेश नहीं कर सकता। और आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। रवों का आकार मैग्मे के ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आग्नेय चट्टानों के अंदर विद्यमान। इंपॉर्टेंस की बात कर ले थोड़ा सा, इसमें आग्नेय चट्टानों की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिलते हैं जैसे सोना चांदी, ग्रेबो, निकिल, प्लेटिनियम, मैग्नीज, लोहा, टीन, जस्ता, तांबा, सीसा, इस प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों का प्रयोग जो है सड़क और भवन निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा बेसाल्ट चट्टानों में शण से उपजाऊ काली मिट्टी बनती है जो कि गन्ना और कपास के लिए उपयुक्त फसलों के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में खनिज मिश्रित गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। और भारत में वितरण की बात करें तो ग्रेनाइट नामक पातालीय आग्नेय चट्टानें जो भारत में राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी पठार में पाई जाती हैं। इसके अलावा बेसाल्ट जो है आपकी भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स का सो सिंपल जो अपक्ष और अपरदन की क्रिया द्वारा चट्टानें जो है टूट फूट कर छोटे बड़े कणों में परिवर्तित होती रहती हैं जिसे अवसादी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है कालांतर में ये परतें जो हैं ठोस होकर के अवसादी बनती हैं। अनाच्छादन के साथ साधन जो है लाखों वर्षों तक जो है अवसादों को परतों में जमा करते रहते हैं। या फिर जितने भी जो हमारे जो इन चट्टानों के निर्माण में पेड़ पौधे, जानवरों के अवशेष, उत्पन्न जीवांश या फिर घुलनशील तत्वों का भी योगदान रहा है, जो कि जब भी अर्थक्वेक आए हैं या फिर कोई भी ऐसी घटना घटित हुई है जिससे क्या है जितना भी जो मटेरियल रहा है वो सारा क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया और उसका जो है वो किस में बदल गया, अवसादी चट्टानों के, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। अवसादी चट्टानों की परिभाषा से ऐसी चट्टानें जो नदी या हिमनदी या पवन जैसे अनाच्छादन के साधनों द्वारा लाए गए अवसाद या फिर जैव पदार्थ या घुलनशील खनिजों के परतों में एकत्रित होने से बनती है, उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें जो है 2 प्रकार के अवसादी चट्टानों की रचना हुई है, 2 प्रकार से। एक तो निर्जीव अवसादी चट्टानें, एक जैविक अवसादी चट्टानें हैं। निर्जीव अवसादी चट्टानों से बात करें तो अनाच्छादन के साधन जो है यांत्रिक और रासायनिक विधि द्वारा टूटे फूटे चट्टाने खंडों और कणों को बहाकर ले जाते हैं और परतों में इनका जो है जमाव कर देते हैं। रासायनिक पदार्थों के जमाव से भी जो है निर्जीव अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। बनने के आधार पर जो है निर्जीव अवसादी चट्टानें 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक क्रिया के द्वारा बनी अवसादी चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें अलग अलग आकार और प्रकार की चट्टानें कणों के परस्पर जुड़कर कठोर हो जाने से बनती है और कणों के आकार के आधार पर
जो है यांत्रिक क्रिया से बनी निर्जीव अवसादी चट्टानें दो प्रकार की होती हैं आपकी यांत्रिक क्रिया के द्वारा। जो निर्जीव चट्टानें हैं अवसादी चट्टानें दो प्रकार की बनती है। एक तो बालू प्रधान अवसादी चट्टानें, यानी कि इन चट्टानों का निर्माण बालू के कणों यानी बालू रेत के कणों के दबाव से कारण जो है कठोर होने से पड़ता है, और बलवा पत्थर जो है इसी प्रकार की चट्टानों का एक उदाहरण है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अवसादी चट्टानों में कांग्लोमेराइट, यानी कि जब चिकने रोड़े गारे के साथ आपस में जुड़ जाते तो ऐसे ही चट्टानें जो है कांग्लोमेराइट कहा जाता है। और यदि बालू के साथ चिपकने वाले रोड़े गोल होकर जो है नुकीले हों तो बेरिशिया का निर्माण होता है। और बालू प्रधान चट्टानें जो है खुरदरी और सरंद होती हैं, यानी कि छिद्रों वाली होती हैं। चीका प्रधान अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें दलदल चिकनी मिट्टी के महीन कणों के संपीड़न से बनती है। इस वर्ग की जो प्रमुख चट्टानें जो हैं चीका मिट्टी और चीका मिट्टी की तरह हैं, और ये चट्टानें जो है चिकनी और अरंध्र भारी और कठोर होती हैं। रासायनिक क्रिया के द्वारा जो बनी अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसमें जो है चट्टानी खारी झीलों का निर्माण और लैगून के जल के वाष्प बनकर उसमें उड़ जाने से यानी कि जब ये चट्टानें जो है खारी जो झीलें हैं या फिर लैगून हैं उनमें जब जलवाष्प जो है उड़ जाता है या उड़ जाता है तो उसमें तो वाष्प के बाद जो है बचा हुआ अवसाद जो है कठोर होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सेंधा नमक, जिप्सम और सोरा। अवसादी चट्टानों में जैव अवसादी चट्टानों की बात कर रहे हैं तो जिसमें प्राचीन काल में स्थल के नीचे दब जाने के कारण जो है दलदली प्रदेशों में जीव जंतु वनस्पति के क्षय होते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं और भूपटल के नीचे वायु का अभाव हो जाता है, प्रचंड गर्मी होती है। उन सभी के दबाव के कारण जैव पदार्थ कठोर और सहनत होकर के चट्टानों में बदल जाते हैं। ये चट्टानें दो प्रकार की होती है। चूना प्रधान अवसादी चट्टानें, इसमें जो है जानवरों के चूनायुक्त कवच और अस्त्री पिंज आपस में जो है जुड़ जाने से भी जो है चूने के पत्थर का निर्माण होता है या बनता है, जिसमें उष्ण कटिबंध के समुद्रों में रहने वाले जो परवाल हैं उनके अस्त्री पिंजरों से जो है परवाल भित्तियाँ तथा परवाल द्वीपों का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर और लंबी कटक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण परवाल के अस्त्री पिंजरों को जुड़ने से ही हुआ है। इसके अलावा जो हमारा लक्षद्वीप है भारत के अंदर वो भी जो है इसी प्रक्रिया से बना हुआ है। और चूना, सैलखेड़ी, खड़िया इत्यादि जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। कार्बन प्रधान अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसमें जो है कार्बनीकरण भी कहते हैं इसको। इन चट्टानों का निर्माण दलदली क्षेत्रों में उगी हुई वनस्पति के तने, वनस्पति टहनियों और जड़ों इत्यादि के परतों में दब जाने के कारण हुआ है। और इसमें जो है इस वनस्पति से कोयले में बनी प्रथम अवस्था में नमूने पीट, लिग्नाइट इत्यादि, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है। और इसके अलावा कोयले के बिटुमेन एंथ्रासाइट नामक जो बढ़िया किस्म बनती है वो इसी में मिलती है। इसके अलावा निर्माणकारी साधनों के आधार पर अवसादी चट्टानों के निम्नलिखित वर्ग हैं। जलीय चट्टानें हैं, नदी निर्मित चट्टानें हैं, झील निर्मित चट्टानें हैं या समुद्री निर्मित चट्टानें हैं। सो सिंपल, जब नदी बह के आएगी तो जितना भी अवसाद डाल रही है तो जलीय चट्टानें जो हैं नदी के द्वारा नदी निर्मित चट्टानें बनेगी, जिसमें जो है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तराई, बाढ़ के मैदान, डेल्टा आदि का निर्माण होता है। झील निर्मित चट्टानों की बात करें तो इसमें जो है भूगर्भीय हलचलों के कारण झीलों का जल सूख जाता है, यानी कि और तलहटी में चट्टानों का निर्माण होता है। या फिर समुद्र निर्मित चट्टानें जो होती है नदी भारी मात्रा में तलछट समुद्रों की तली में जमा कर देती है, इसे स्थलजात भी कहते हैं। और नदियों के अतिरिक्त पवनें हैं, हिम नदियाँ हैं या समुद्री लहरें हैं वो भी तलछट का जमाव समुद्री तली के अंदर करती रहती हैं। और जो महासागरों के गहरी भागों में जो है ज्वालामुखी राख या फिर लाल मिट्टी है या सिंधु पंख है जमाव होता है। ये सारी जो डिपोजिशन होता रहता है इसमें जो है परवाल भी समुद्री चट्टानें बनाती है। उसके बाद हिमनद निर्मित चट्टानों की बात कर ले तो इसमें जितने भी बड़े शिलाखंड है या फिर कंकड़ पत्थर हैं वो सारे बजरी पत्थर हैं, रेत मिट्टी बहा करके ला देते हैं और उसमें जो है जमाव कर देते हैं, जिसको जो है हिमोड़ अवसाद कहा जाता है। हिमोड़ के जमाव से चट्टानें बनती हैं। उत्तरी यूरोप के मैदानी भागों में अनेक हिमनद निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद बात करें वायुड़ चट्टानें। सो सिंपल, जब हवा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चूने का उठा करके डाल देती है तो उनका जमाव होना धीरे धीरे जमाव होना शुरू हो जाता है और जिसे जो है वायुड़ चट्टानें कहते हैं और एक चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं वो। अवसादी चट्टानों के प्रमुख कुछ विशेषताओं की बात कर ले तो इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं विशेषताओं से पहले।
इसमें जो है कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है। इसे औद्योगिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कोयले से बने कार्बनिक पदार्थ जैसे डिटर्जेंट, डाइक, सुं सुगंधी विस्फोटक व फिर सुगंधी पदार्थ या विस्फोटक व संदिग्ध धागे इत्यादि बनते हैं। तो इसके अलावा जो है खनिज तेल, बालू व चूने के परतदार चट्टानें भी पाई जाती हैं। वो सारे के सारे जो हैं औषधि चट्टानों से बनती हैं। इसके अलावा जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा बलवा पत्थर है, चूना पत्थर है, मृत्तिका है, भवन निर्माण में उपयोगी जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, सारे बलवा पत्थर से बने हुए हैं। तो सारे औषधि चट्टानों से मिलते हैं। तो इसके अलावा भारत में औषधि चट्टानों का वितरण की हम बात करें तो भारत के उत्तरी और तटीय मैदानों में अवसादी चट्टानों जमाव से निर्मित हैं। बलवा पत्थर मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के अंदर, हिमालय के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है। और कोयला नामक अवसादी चट्टानें दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में पाई जाती है। बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की, रूपांतरित चट्टानों की, तो ग्रीक भाषा के दो पदों से मिलकर बना है जिसका मेटा चेंज तथा मॉर्फिक फॉर्म्स, यानी कि ऐसी चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन से बनती हैं, उसको जो हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानें केवल आग्नेय और अवसादी चट्टानों से अवसादी चट्टानों का ही नहीं होता बल्कि जो प्राचीन कायांतरिक चट्टानों का भी होता है। इसे पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण भी कहा जाता है। कायांतरण के प्रकार की हम बात करें तो कायांतरण के प्रकारों का अध्ययन दो आधार पर किया जाता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल साधन के आधार पर रूपांतरण, जिसमें जो है दो प्रकार का रूपांतरण होता है। एक तो तापीय रूपांतरण होता है, दूसरा है गतिक रूपांतरण। तापीय रूपांतरण से मतलब है कि जब ऊंचे तापमान के प्रभाव से चट्टानों में होने वाला रूपांतरण, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है चट्टानों का, तो उसे तापीय रूपांतरण कहते हैं। जैसे तापीय रूपांतरण से बलवा पत्थर बदलकर क्वार्टरजाइट में बदल जाता है, चूने का पत्थर बदलकर संगमरमर में बदल जाता है, चीका मिट्टी और शैल बदलकर जो स्लेट में बदल जाती हैं, और बिटुमेन्स कोयला बदलकर एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट में बन जाता है। तो ये सभी परिवर्तन जो है लगभग 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। इसमें जो है पुनः रूपांतरित चट्टानें होकर जो है फाइलाइट में बदल जाती हैं, यानी कि स्लेट जो है फिर से किसमें, फाइलाइट में बदल जाती है। उसके बाद गतिक रूपांतरण की बात कर ले तो जिसमें पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण चट्टानों में नमन यानी कि बैंड बढ़ जाते हैं, उसके अंदर उभार आ जाते हैं चट्टानों के अंदर। इसमें चट्टानों का भारी दबाव पड़ता है, फलस्वरूप जो है उसमें चट्टानों के रूप में संगठन के परिवर्तन आ जाते हैं और इसे गतिक रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण से ग्रेनाइट का नीस में बदलना और चिकनी मिट्टी व शैल का शिस्ट में रूपांतरण होना स्वाभाविक है। प्रभाव के आधार पर रूपांतरण की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, स्पष्ट रूपांतरण और प्रादेशिक रूपांतरण। स्पर्श रूपांतरण की बात करें तो इसमें मैग्मा के संपर्क में आने वाली चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघली हुई चट्टानों के शीतल और पुनः क्रिस्टल होता है। यह एक प्रकार का तापीय रूपांतरण है। प्रादेशिक रूपांतरण, इसमें जो है रूपांतरण की घटना जो है विस्तृत घटित होती है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है। प्रादेशिक क्षेत्रीय रूपांतरण में अनेक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं, जैसे जिसमें दबाव, ताप का विशेष योगदान रहता है। और पर्वत निर्माण के समय जब कोई परतदार चट्टानें मुड़कर अधिक गहराई में चली जाती है तो उसका रूपांतरण स्वाभाविक होता है, रूपांतरण हो जाता है, जो एक गतिक रूपांतरण का ही उदाहरण है। कायांतरिक रूपांतरों की बात करें तो इसमें जो है चट्टानों का भारत में वितरण की बात करें तो शिस्ट नीस दक्षिणी भारत के अंदर, बिहार और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। इसके अलावा क्वार्टरजाइट राजस्थान के अंदर, झारखंड, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में पाया जाता है। और संगमरमर राजस्थान के अलवर में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट जो है नर्मदा घाटी में भी पाया जाता है। स्लेट हरियाणा के रिवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल और तथा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में पाई जाती है। ग्रेफाइट जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारी चट्टानें हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में बटी हुई हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।